कोई याद? चलो, पांचवा सवाल, वो छठा सवाल। क्या आप अपने एएस को, आप क्या आप अपने एएस, हाँ आप ध्यान रखो, जो आफ्टर एएस का जो सेक्शन है, जो चैनल है आफ्टर एएस, जो प्लानिंग है, जो जिसमें सब कुछ सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है कि एक एएस को एक मतलब बेहतर कैसे वो एक लीडर बन सकता है, वो सारी वीडियोस को क्या आपने देख लिए हो? क्या आपने सारी के सारे सेक्शन को आपने देखा हुआ है? क्या आपने सिस्टम जो यंग चैंपियन का है, क्या आपको वो सिस्टम चलाना आता है? क्या आपने सारी वीडियोस को गो थ्रू करा है? क्या आप जानते हो कौन सा सिस्टम कौन सी जगह पर है? क्या आपको ये चीजें पता है? और सच सच भरना, ऐसा ना हो कि कुछ भी भर दिया अगर ग्रुप में डालना हो और बाद में आप बोलो कि हाँ सर मेरा बेस्ट है ना, बेस्ट दिखाने के चक्कर में झूठ झूठ वहां पर डाल दो ग्रुप में। ऐसा नहीं चलेगा। आप अपनी सच्चाई जब तक आपके सामने नहीं आएगी ना, कुछ नहीं होने वाला। और इस सब का 15 के 15% जो भी हैं, ठीक है, सबको उसमें अपने पिक निकाल कर उसमें डालने हैं, और सबसे सब कोई सीख सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सातवां, क्या आप प्रोस्पेक्ट जो क्या आप जो है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, चेप तो नहीं रहे हो? आप खुद यूज कर रहे हो? क्या आप उस प्रोडक्ट को यूज खुद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? है ना? मैंने ये देखो बोतल लेके बैठा हूं। सो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब क्या आपने इस प्रोडक्ट को यूज करा? और आठवां, क्या आपने डेली अपना बेस्ट दे रहे हो? टारगेट कंप्लीट, जो डेली के जो टारगेट्स है, मंथली जो हमने बताया था, मंथ के डेली के जो टारगेट्स हमने बताए थे, आप यहां से ऐसे रख के बोलो कि क्या मैं अपना आज के डेट में बेस्ट दिया हूं या नहीं दिया हूं? जो मुझे करना था, क्या हमने बेस्ट दिया? क्या बेस्ट हमने करा? आप ये सवाल अपने आप से पूछो, ठीक है? जो डेली के टारगेट हैं, देखो अपना बेस्ट आपने दिया है तो रिजल्ट जरूर है। अगर आपने बेस्ट अपना नहीं दिया, देखो ऐसा नहीं कि 15 लीड्स थी, है ना, और 20 करना था, ऐसा नहीं कि 20 अब नहीं थी, है ना, 15 ही किया तो भी बेस्ट दिया, लेकिन आपने कोशिश भी नहीं करी 20 तक, तो फिर दिक्कत है। तो आप ये देखो, क्या आप डेली के 20 कॉल करते हो? लेवल्स क्वालिफाई करना है ना आपको, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है ना आपको। तो आपके 100% कहीं से भी हो, आपके पास 20 लीड्स, 30 लीड्स होने ही चाहिए। मैंने अपना आज मैंने 25 कॉल करी थी। नहीं, 25 नहीं करी थी, 22 करी थी। मैंने आज 22 कॉल करी थी। कल मैंने 30 कॉल करी थी। परसों मैंने नहीं करी थी क्योंकि फॉलोअप क्लोजिंग था, ठीक है। तो आप देखो यहां पर, क्या आपने 20 कॉल आज डेली करी? आप इसे देख लो। तीसरा, क्या आप प्रोडक्ट जो है उसको आपको बताना आता है? बताने का सेंस मतलब, अगर कोई आपसे पूछ ले, क्योंकि मेन कंपनी के प्लान तो बाद में आता है, प्रोडक्ट पहले आता है। क्या आपका जो बेस है, कंपनी का जो बेस है, अगर कोई पर्सन आपसे पूछ ले या आपको थोड़ा बहुत भी बताना पड़ जाए, क्या आप अपने प्रोडक्ट को, आप उनको पर्सन को बता सकते हो? चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, वो टिक मार्किंग अपना कर लेना, ठीक है। क्या था, एक 11 पॉइंट, क्या आपने जो गोल है, सारे गोल्स को, टारगेट को बनाया है? आपके वॉलपेपर पे ऐसा तो नहीं है कि वो शाहरुख खान की फोटो लगी हो, है ना? आपके बहुत सारी चीजें ऐसे है ना, बहुत सारी चीजें लगा देते हैं। क्या आपने अपना टारगेट शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट बनाया है? क्या आपके वॉलपेपर पे है? क्या आप जहां बैठते हो वहां पर है? क्या आपके फोन पर है? क्या आपके 3 टाइम आप सुबह शाम दोपहर शाम को बोलते हो कि मुझे मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, हम बहुत बेस्ट कर रहे हैं? क्या आप करते हो? अगर आप करते हो तो लिखो, ठीक है। एंड 12 पॉइंट, क्या आप अपनी स्टोरी बता सकते हो? ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। क्या आप अपनी जो स्टोरी है, जो आपको बताना है ना, अब मान चलो नया पर्सन हुआ या कोई भी हुआ हॉट मार्केट या जो भी है, क्या आप अपनी खुद की स्टोरी बता पाते हो? देखो, क्या आप, विशाल सर थे एंड मैं था, हैप्पी था, है ना, ऐसे करके एक कार में जा रहे थे, तो मेरा एक ही दिन मजाक उड़ा था, दूसरा नहीं उड़ा, है ना, उड़ने नहीं दिया। तो मैंने काम कर लिया अपने। तो क्या आपको बताना आता है? क्या क्या आप डेली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बुक रीडिंग करते हो?
आप लिखो, क्या आप मतलब आप टिक मार्क करो, क्या आप डेली बुक रीडिंग, क्या आप इसे लिख भी लेना, बाद में मिल भी जाएगा, सो जो भी है, डेली बुक रीडिंग या ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेते हो या नहीं लेते हो? ये काम जो नहीं हो रहा इसकी वजह से नहीं हो रहा, आप ये देख लो। क्या आप अपने क्या आप अपनी टीम या प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, जिसकी टीम नहीं है अपने नए प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, जो फॉलोअप क्लोजिंग में चल रहे हैं, क्या आप उनको कॉल करते हो? क्या आप उनको टाइम से फॉलोअप करते हो? क्या आप उनको अपने जो है टीम को कॉल करते हो प्रॉपर, या उनसे कनेक्टेड हो, या उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हो? आप इसे अपना टिक मार्क करो। और जो आप सीखते हो, जो ट्रेनिंग में हम बताते हैं, या जो भी नई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आप लेते हो, उस ट्रेनिंग को क्या आप इम्प्लीमेंट करते हो? क्या इस हाइलाइटर से आप हाईलाइट करके तीन तीन चार बारी वो प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो? या उसे आपने पहले मेरी तरह, जब मैं स्टार्टिंग में आया था कुछ महीने मैंने ऐसे करा था, लिखता था उसको ऐसे बंद करके उसको ऐसे डाल देता था, है ना, कवर्ड में। तो क्या आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या सोशल मीडिया पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं, क्या आप अपने ट्रेनर्स को मेंशन करते हो? क्या सोशल मीडिया पे रील्स आपकी जा रही हैं? क्या आप सोशल मीडिया ब्रांडिंग कर रहे हो? क्या आप रील्स बना रहे हो? क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हो? ये कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आप इसे लिख लो, इसे लिख लो, ठीक है। और तीसरा, बेस्ट इनविटेशन करना आपको आता है? बेस्ट नहीं, एक्सपर्ट वाला, बेहतर से बेहतर इनविटेशन, मोस्ट पावरफुल स्किल्स है आपके बिजनेस की इनवाइट करना। क्या आपको आपकी इनविटेशन पे आप मास्टरी कर चुके हो, या आपको ढंग से इनविटेशन करना आता है? क्या इनविटेशन में काफी चीजें होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, है ना, आपको समझना आना चाहिए, वर्ड्स को समझना आना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बताया भी था इस चीज में, आप इसे देख लो। ऑनलाइन क्या आप एनालाइज करते हो? टारगेट बनाकर काम करते हो डेली? क्या आप जो डेली अगर आप सोने जाते हो, क्या आधा घंटा बैठकर आप एनालाइज करते हो, या सोते समय एनालाइज करते हो कि क्या मैंने बेस्ट दिया? क्या मैंने दूसरे महीने दूसरे दिन का टारगेट बनाया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या वर्क करना है? क्या आपने बनाया? क्या एनालाइज करा आपने कि ऐसे हमने सुबह से शाम पागलों की तरह काम करा और शाम को नहीं काम हुआ, हम ऐसे सो गए? एनालाइज बिना किए काम नहीं होगा, तो आप उसे चेक करो, ठीक है। द सीक्रेट स्टोरी क्या आप एक दो दिन में, तीन दिन में, या डेली सुनते हो? डेली का तो पता नहीं, डेली तो नहीं पढ़ लूं, लेकिन एक दो दिन में आपको, क्या आप सुनते हो? मैंने उस दिन ग्रुप में डाली थी, 2 बजे रात को, 1:30 बजे रात को मैं सुन रहा था। क्या आप सीक्रेट द स्टोरी सुनते हो? क्या उसको इम्प्लीमेंट करते हो जैसे उसमें लिखा हुआ है? क्या भगवान को, अपने अपलाइन को थैंक्स बोलते हो कि आपको उन्होंने बिजनेस प्रोवाइड करा, इस बिजनेस में लेके आए? क्या आप अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलते हो? क्या आपके काम एक ज्वाइनिंग पर, या आप एक इनविटेशन भी बेस्ट करते हो, वो पार्ट 1 में चला जाता है, क्या भगवान को थैंक्स बोलते हो कि आज वो पर्सन मेरा कल नहीं जा रहा था इनविट पार्ट 1 फॉलो पे, आज वो पार्ट 1 पे चला गया, क्या भगवान को आपने थैंक्स बोला? बोलो, क्या आपने बोला? तो उसको आप लिखो, नोट डाउन करो। तो ये रहे कुछ 20 पॉइंट, जिसकी वजह से आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ। एक पॉइंट और है, नहीं, दो तीन पॉइंट और है, एक मिनट। पहला, क्या आप और अपनी, क्या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले रहे हो? क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो जो आपको जरूरत है इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए? क्या आप अपनी अपनी और अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, या आने वाली टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गए हो? और क्या आप ग्रुप में वो एक्टिविटी करते हो, 15 के 15 जो भी पर्सन है, क्या 15 के 15 पर्सन जो भी यंग चैंपियन जो भी एक्टिविटी प्रॉपर करते हो, सबको वेलकम कंग्रेचुलेट करते हो? आप ये भी लिख लो, ठीक है। देन, ठीक है, अब इसमें चेकआउट करो कि आपने कहाँ कमी, कितनी कमी छोड़ी है, और यहीं पर आपको फर्क समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेकेंड थिंग, अब थोड़ा स्किल पर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, समझ आया चीजें, क्लियरिटी मिली आपको? आपको क्लियरिटी मिली, समझ आया चीजें? आपको समझ आई जहां से आपकी कमी कहाँ हो रही है? ठीक है। अब चलो, हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, क्या? अब हम थोड़ा सीखेंगे
है ना। आप अपने कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपके माइंडसेट पर हमें, हम बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे एक्टिविटी करते रहते हैं जहां पर रिजल्ट नहीं आता, हम बहुत परेशान रहते हैं। पहला, आप लिख सकते हो स्किल, है ना, आप कंट्रोल योर माइंड एंड ये जो भी है स्किल वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, एक्चुअल में मेन है इस बिजनेस में, हमने ज्यादातर फोकस करा है कि पैसे के चक्कर में जो हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। पहली पॉइंट, पहली बात तो ये होती है, हम बहुत ज्यादा जो परेशान होते हैं एक्चुअल में, जो दिक्कत होती है ना, वो पैसे की वजह से हम परेशान नहीं होते। एक्चुअल में तमाम चीजें, हम अपनी शादी के चक्कर में भी बहुत परेशान रहते हैं कि अरे क्या होगा क्या होगा, वो पैसे की दिक्कत में परेशानी नहीं होती। एक्चुअल में हम बहुत सारी चीजें, है ना, अपने दिमाग में वो पूरा पूरा मतलब दही मट्ठा कर रखे, इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लिखना स्टार्ट भी कर सकते हो। हाँ, एक चीज ये भी होता है, मूड और इमोशन लाइफ से कोई, है ना, कोई लेना देना नहीं होता। जो हम होता है ना कि इमोशन, जो हम बोलते हैं हमारा मूड नहीं है काम करने का, अब थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आती है। जो हम बोलते हैं हमारा मूड नहीं है आज, हम, है ना, आलसपन आ रहा है या नींद आ रही है, और हम बहुत ज्यादा, है ना, इमोशन से, अरे ये हो नहीं रहा, ये चीजें वो चीजें, तो मूड और इमोशन से कोई लेना देना होता नहीं है। एक्चुअल में हमें जो काम होता है उस पे, काम पर हमें फोकस करना चाहिए। लक्ष्य पूरा ना होना तो हमेशा ध्यान रखना एक चीज का, अगर आप जो भी टारगेट बनाते हो, ठीक है, जो भी अगर आप टारगेट बनाते हो, अगर वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तो उस टारगेट को नहीं चेंज करना है। जो काम हम कर रहे हैं ना, उस तरीके को बदलना है, और उस हैबिट को बदलना है, तो वो लक्ष्य लक्ष्य जो है ना, जरूर आप हासिल कर सकते हो। जो सुपरवाइजर के लेवल के लिए आप काम कर रहे हो, अगर वो सुपरवाइजर लेवल अचीव नहीं हो पा रहा है, तो लक्ष्य को चेंज मत करो, उसको बदलो, कि तरीके को बदलो कि कैसे पूरा होगा, ठीक है। आप ये लिख सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, लाइफ में हमेशा कोच कोच का जो है होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी अपलाइन का, आपके एक अच्छी संगत का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके कोच नहीं है, है ना, आपके गुरु नहीं है, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। और हमेशा क्या होता है एक्चुअल में, हम ना इस बिजनेस में नए हैं, ठीक है, हम नए नए आते हैं। एक्चुअल में हम, क्या होता है कि हम सोचते हैं हमने दो सीसी कर ली या जो भी है, हम फटाफट सब कुछ अचीव कर लेंगे, इस बिजनेस में ना बहुत पैसा कमा लेंगे। बट जब एक्चुअल में हमारी जो पोटेंशियल होती है, वो होता है ना कि एक जिम में अगर आप जाते हो, ठीक है, आपका जो कैपेसिटी है वो 40 किलो है, बट आप 60 किलो उठाने की कोशिश करते हो, तो फिर वही दिक्कत आ जाती है। तो आपको 60 किलो उठाना है ना, तो आपके कोच को ऐसे, चाहे वो टच करे या ना करे, बट आपके कोच ऐसा होता है ना कि उंगली लगा के रखते हैं कि वो गिर ना जाए आपके ऊपर, ठीक है। तो कोच का होना आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कभी भी औकात से ज्यादा, है ना, रिजेक्शन हमेशा ध्यान रखना। जो भी पर्सन इस बिजनेस में सफल हो सकता है ना, वो हमेशा औकात से ज्यादा रिजेक्शन, औकात से ज्यादा नो, औकात से ज्यादा फेलियर झेलना स्टार्ट कर दिया ना, 100% इस बिजनेस में वो सफल हो सकता है। या आप लिख लो, इस बिजनेस में सफल होने के लिए औकात से ज्यादा नो और औकात से ज्यादा रिजेक्शन एंड फेलियर फेस करना आपको आना चाहिए। जिस दिन आपने झेलना इसे स्टार्ट कर दिया ना, तो आप इस बिजनेस में सफल हो जाओगे। हमेशा अगर आपने इस तीन चीजों पर काम करा, जितना फेस कर सको उतना फेस करो, ठीक है। तो इमोशनली, होता ना कि इमोशनल, जो आपका होता ना कि माइंड है, मसल जो माइंड होता है, ठीक है, वो आपका मजबूत हो जाएगा, वो आपका डेवलप हो जाएगा। फिर आपको जो तकलीफें बहुत ज्यादा होती हैं, प्रोस्पेक्ट एक पर्सन थी मेरे टीम में, वो बोलती है कि सर मेरे को लोगों ने मना कर दिया, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
तो आप इस बिजनेस में इतने नो समझ लो, इतने फेलियर रिजेक्शन फेस कर लो कि आपको नो और फेलियर से आपको जो है तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो जैसे जिम में आप, हमारे बॉडी नहीं है, ठीक है, हमारे पास बॉडी नहीं है, बट होता है ना कि धीरे धीरे जाते जाते काम करते करते हम अपने बॉडी को, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं जिम में। तो वैसे ही इस बिजनेस में नो रिजेक्शन फेस करते करते आप अपने ब्रेन को, इमोशनल ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि नो बोलने के बाद आपको हंसी आ जाए। मेरे को तो आ जाती है। ठीक है। क्योंकि पता है ना कि भाई उसने क्या मना कर दिया, है ना। जिम में मसल को, होता है ना, जिम में मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं ट्रेनिंग से, अपने ब्रेन के मसल को रिजेक्शन के, है ना, रिजेक्शन से अपने ब्रेन के मसल को स्ट्रॉन्ग करो। तनाव को झेलना, दुनिया जो है तनाव हमेशा जो है हमेशा जो तनाव होता है उसको झेलने के लिए हमेशा आप रेडी रहिए। अ, तनाव हर चीज में होता है, और ये दुनिया जो होती है हमेशा ना और नो, हमेशा रिजेक्शन। पूरी दुनिया, जो भी जिसके पास भी जाओगे, नो हमेशा आपको सुनने को मिलेगा, है ना। क्योंकि बचपन से हमने किसी का, अगर बचपन में मैं, होता है ना, किसी ने ना बोल दिया तो, है ना, उसकी खैर नहीं, हम यही सुनते हैं ना। तो इसमें वो वाला हिसाब नहीं लगाना। तो हमेशा आपको दुनिया आपको नो बोलेगी, और आपको, है ना, उसके लिए कैपेबल बनना पड़ेगा। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, है ना, उसको आपको झेलना आना चाहिए। दुनिया आपको नो भी बोलेगी, आपका मजाक भी उड़ाएगी, उसको आपको झेलना आना चाहिए धीरे धीरे, है ना। कैपेबिलिटी जो है, कैपेसिटी जो है इसकी बढ़ाते चले जाओ, है ना। नो की, मजाक की जो है वो करते रहें, और आप इसकी धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते चले जाओ कि आप उसको फेस कर सको। फिर उसके जो उसके, है ना, जो आपका, अगर आपने इसे फेस कर लिया, तो आपका जो बैंक है, जो अमाउंट है, ठीक है, या जो रैंक है, अगर आपने नो, रिजेक्शन, मजाक को फेस करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपकी जो बैंक है, जो नंबर्स हैं, जो आपकी रैंक है, आप दूसरे, होता है ना कि वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी इस बिजनेस में। ये बहुत बड़ी लाइन है कि आपकी जो बैंक में अमाउंट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो रैंक है एएस से वो सुपरवाइजर तक भी वो बढ़ती हुई आपको दिखेगी। ठीक है। तो आपको फेस करना आना चाहिए हमेशा। जो होता है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, मुश्किलें जो होती हैं इस बात का प्रमाण होती हैं, जो मुश्किलें हमारी होती हैं इस बात का प्रणाम हो, क्या है यार, प्रमाण होती है कि आपको हमेशा कुछ सिखाने के लिए आती हैं। ठीक है। जो मुश्किलें होती हैं इस बात का प्रमाण होती हैं कि आपको वो कुछ सिखाने आती है। तो आप इसे लिख लो, कभी भी मुश्किलें, प्रॉब्लम, चैलेंजेस आते हैं तो इस चीज का वो एक प्रणाम है, प्रमाण है कि आपको कुछ सिखाने आती है। तो आप इसे लिख लो, ठीक है। और मुश्किल हमेशा जो मुश्किल आती है, हमेशा आसान कुछ भी, वैसे देखो, मुश्किल आसान कुछ भी नहीं होता। अगर आप मान लो तो मुश्किल है, और ठान लो तो आसान है। ठीक है। मान लोगे तो मुश्किल हो जाएगी, और ठान लो तो बहुत आसान है। ठीक है। और एक चीज होती है एक्चुअल में, मैं मम्मी या बुआ, अब अगर आप एक एग्जांपल लो, ठीक है, एक एग्जांपल लो, मम्मी जैसे है हमारी, ठीक है, या हमारी बुआ है, वो हमसे बहुत बेहतर रोटी बनाती, मेरे से तो बहुत बेहतर बनाती, क्योंकि मेरे साथ चैलेंजेस जो थे स्टार्टिंग में, वो लेबल जो होता है किचन का, जब मेरे को मम्मी शहर गई थी तो मेरे को आटा और पानी दे दिया, है ना, और मेरे लिए महाभारत हो गई, है ना, ये पूरा, ये वो, है ना, पूरा जंग लग गई, और जंग से जीत लिया, आटा होता थोड़ा बहुत काम हो गया, गीला पीला करके ऐसे हो गया। तब उसको गोल बनाने के लिए ना ऐसे ऐसे किया, तो वो बहुत दिक्कत हो गई। और उसको लगा के, जैसे उसको पीढ़े पे रखा, उसको ऐसे चलाया, तो होता ना कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना का भी, है ना, पूरा एक होता ना कि बन गया, है ना, पूरा नक्शा बन गया अल्टीमेटली। तो क्या है कि अगर हमारी मम्मी को, है ना, इस जगह पर बैठा दो, तो बहुत मुश्किल है कि वो एक भी वर्ड्स बोल पाएंगी, है ना, ट्रेनिंग नहीं दे सकती हैं।
तो मैं मेरे लिए मुश्किल है रोटी बनाना, ठीक है, मेरे लिए मुश्किल है रोटी बनाना, बट उनके लिए मुश्किल है ट्रेनिंग देना। तो उस फील्ड में वो मास्टर है, इस फील्ड में हम मास्टर हैं। तो जिस फील्ड में आप थे उसके आप मास्टर थे, बट इस फील्ड में आना है तो आपको रोटी बनाना सीखना पड़ेगा। समझ आया आपको? तो आपको हमेशा लर्निंग पर फोकस करना है, हमेशा लर्निंग पर काम करना है। ठीक है, तो इस फील्ड फील्ड का जो है आपको मास्टर बनना पड़ेगा। और हमेशा देखो, काम आसान और मुश्किल नहीं होता, ठीक है। जो आपका काम होता है वो आसान और मुश्किल नहीं होता। काम के प्रति आपका जो खामियां हैं, जो वो होते हैं ना कि काम करने की इच्छा है, ठीक है, जो जिसके जिससे सोचते हो, ठीक है, वो मुश्किल और आसान बनाती है। खामियां जो होती है कि भाई मुश्किल है, अगर मान लिया, मैंने आपको बताया ना, मान लिया तो मुश्किल है, ठान लिया तो आसान है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी लाइन है। और जिस काम को हमेशा करने के लिए अगर हम तैयार हो गए, जो हमारा काम है, जो इन्विटेशन है, फॉलोअप है, 2CC प्लानिंग है, प्रेजेंटेशन है, जो भी है, मार्केटिंग प्लान है, जो सीखने के लिए अगर हमने जब जिस काम को सीखने के लिए हम तैयार है ना, तैयार हो जाएं, और सीखने और समझने के लिए तैयार हो जाएं, तो प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। आप समझ रहे हो? जिस काम को अगर आप सीखने और करने के लिए तैयार हो जाओ, समझने के लिए तैयार हो जाओ, तो वो काम आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। और मुश्किल, देखो, करना नहीं चाहते तो वो आपके लिए मुश्किल है, और सीखना चाहते हो तो आपके लिए वो जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मुश्किल और आसान कभी भी होता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ठान लोगे तो वो आप कर जाओगे। ओके। देन सेकेंड थिंग कि जैसे होता ना कि हमने स्टार्टिंग में, मुझे साइकिल नहीं चलाने आती थी, मेरे घर के सामने बहुत बड़ी है ना, वो बहुत बड़ा गड्ढा है, तो मुझे चला, मतलब एक था जुनून था, भाई करना है, सीखना है, समझना है ना, वो हमें साइकिल चलानी है। तो क्या हुआ, एक टाइम पे बाबा थे हमारे, है ना, वो साइकिल पे मेरे को बैठा दिए, थोड़े टाइम तो पकड़े हुए थे, चला रहे थे, चला रहे थे। अचानक उन्होंने क्या करा, कब छोड़ दिया मेरे को समझ नहीं आया। जब मैंने देखा नहीं, वो छोड़ दिया, मैं चलाया जा रहा था। बट एक्चुअल में ऐसे ही होता है हमारे साथ कि भाई जब उन्होंने, मैंने देखा नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, मैं चलाया जा, मुझे लग रहा है वो पकड़े हुए हैं। बट मैंने जब देखा कि वो हमारे साथ है ना, वो साइकिल को नहीं पकड़े हुए हैं, तो अचानक क्या हुआ, बैलेंस बिगड़ गया और सपोर्ट बिगड़ गया, और हम डगमगा के, है ना, वो गड्ढे में चले गए। वहां पर बहुत बड़ी खाई थी, चला गया उसी में। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम अपने अपलाइन के भरोसे आप मत बैठो। ठीक है, आपको इतना कैपेबल बनना है, अगर आपके अपलाइन भी आपके साथ ना हो ना, तो हर चीजें आप संभालने के लिए आपके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर होता है ना, मान लिया कि मैं साइकिल चला सकता हूं, तो मैंने साइकिल चलाई। मैंने मान लिया बाइक चलाने के लिए, मैंने बाइक चलाई। तो मान लिया तो साइकिल भी चलाई जा सकती है। नहीं मान पाए, है ना, वो विश्वास नहीं रहा, तो आप नहीं चला सकते। लेकिन अगर आपने ठान लिया तो आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हो। ठीक है, तो आप कभी भी, क्योंकि सेल्फ बिलीव है ना जो होता है ना, वो बहुत कमजोर है ना। हम बोलते हैं सर नहीं हो रहा, सर इनविटेशन, अरे सर आपकी बिलिंग हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही। मैं भी ऐसे बोलता था सर को, जब है ना निखिल सर को, कि अरे सर आपका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। तो मैंने एक चीज ठान लिया कि भाई ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने आज तक किसी के सामने, है ना, मैंने बोला नहीं है, बट अल्टीमेटली मैंने ठान लिया कि मुझे करना है, और मैंने कर दिखाया। और मैंने ठान लिया कि अपनी टीम को वहां तक पहुंचाऊंगा। अगर वो चलेंगे, 100% वहां तक पहुंचेंगे, और मैं जरूर पहुंचूंगा। ठीक है। देन अच्छा, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, आप सभी, बिजनेस में एक्चुअल में ना, जो चीजें हमारे, अ, होता क्या है कि जो, हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, इस बिजनेस में हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम सोचते हैं कि रिजल्ट इस बिजनेस में हमारे हाथ में है। बट ऐसा नहीं है। आप नौकरी में अपना रिजल्ट अपने हाथ में रख सकते हो, बट इस बिजनेस में आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होगा। तो अगर एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने बेस्ट दिया है, अगर रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है,
ठीक है। विशाल सर एक लाइन उस दिन बोल रहे थे, कल ही बोल रहे थे कि हमने अपना बेस्ट दिया है, हमने अपना बेस्ट उसको दे दिया, अब ऊपर वाले पे छोड़ दो। और सर भी बोलते अपना दिन में बेस्ट किया, भगवान को करो धन्यवाद, कंबल ओढ़ के सो जाओ और भगवान को थैंक्स बोल दो, आगे भगवान देख लिया। इस बिजनेस में कितने भी अगर आपने प्रेशर में आके काम करा तो इस बिजनेस को एक दिन क्विट कर जाओगे। बट अगर आपने बैलेंस बना के एकदम रिलैक्स होके काम करा, चीजों को समझ कर काम करा, तो इस बिजनेस में आप सफल हो जाओगे। क्योंकि मैं बीच में ऐसा मेरे साथ हुआ था काफी पहले, मतलब अभी नहीं काफी पहले, कि मैं इतना टेंशन में आ गया, मेरी आंखें ऐसे खुली थी और मैं नींद ले रहा था। मेरे को मतलब टेंशन होगी, पता नहीं क्या हो गया अचानक, इतना ज्यादा फोर्स, इतना ज्यादा फोर्स। पूरे महीने मैंने बहुत जबरदस्त काम करा, ऐसे सोच सोच के एक बिल भी नहीं हुई। मैंने आज तक जब से इस बिजनेस में काम करा है, ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने मेरी बिलिंग ना हुई। एक महीना वो छोड़कर जिस दिन मैंने स्ट्रेस, जिस दिन मैं परेशान होकर काम करा था कि अरे क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे पड़ गया मैं, कर भाई कर, ये वो पक्का मेरे को लास्ट में पहुंचते पहुंचते रिलेशन इतना जबरदस्त था, बाद में ब्लॉक कर दिया। तो मुझे दूसरे दिन मैं फिर धीरे धीरे, मैंने बोला ना अपने प्रैक्टिस से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में अगर आप प्रेशर में आके काम करोगे कुछ भी नहीं होगा। अपना बेस्ट करो, एनालाइज करो, देखा सही किया, बेस्ट किया, देखो, एनालाइज करो एंड छोड़ दो। ठीक है। तो रिजल्ट इस बिजनेस में आपके हाथ में नहीं है। अगर रिजल्ट हाथ में नहीं है तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ छोड़ दो। परेशान होने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और ज्यादातर लोगों के साथ यही है, आज दिक्कत है। जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो। क्या? जिसे आप बदल नहीं सकते उसे आप स्वीकार कर लो, और जिसे आप बदल सकते हो, जिसे आप बदल सकते हो उसका देख के तमाशा मत देखो। बैठकर आप उसका तमाशा मत देखो, उसको तुरंत के तुरंत कर डालो, उस पर काम करो। अगर आपके हाथ में है कि अगर मैंने इनविटेशन बेस्ट किया होता, ये पर्सन पक्का पार्ट 1 पे जाता, तो आप अपनी इनविटेशन को बेस्ट करो। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ठीक है। आप एक चीज का ध्यान रखना यही कि अगर आपके कंट्रोल में कोई चीज है, आप हमेशा एक चीज वहां पर देखो, चेकआउट करो। अगर आपकी वो चीजें कंट्रोल में हैं तो आप जो है कर डालो। अगर आप कंट्रोल में नहीं है तो चिंता मत करो, आप उस चीज को उसी स्थिति पर छोड़ दो। और भूलना नहीं है, उस स्थिति को उस पर छोड़ दो और देखते रहो क्या होता है, अल्टीमेटली रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज का और भी ध्यान रखना, प्लान हमेशा जो भी आप बनाते हो, प्लान जो बनाया जाता है ना, वो हमेशा फेल होने की है ना, फेल हो जो प्लान हम बनाते हैं, जो कि वो फेल होने के लिए ही हम बनाते हैं, वो फेल होने के लिए ही बनता है। ठीक है। जो प्लान हम बनाते हैं वो फेल होने के लिए ही हम बनाते हैं। तो आप ये मत रखो कि जो आपने प्लान बनाया है ना, भगवान उससे, है ना, अभी एक चीज का ध्यान रखना, अगर वो प्लान बनाए अगर वो फेल हो रहा है, ठीक है, तो उस पर कोई ऐसा चीज मत लगा देना कि फेल हो तो आपको ज्यादा दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो, या ऐसी कोई चीज मत लगाना। ठीक है। अगर प्लान फेल हो रहा है तो ऊपर वाले पर भरोसा रखना। अगर वो बार बार आपको रिजेक्ट कर रहा है, बार बार आपको रिजेक्शन आ रही है, तो एक चीज का ध्यान रखना, ऊपर वाले का हमेशा मैं बार बार मैं फेल होता था बार बार, तो मैं एक ही चीज बोलता मैं घर में भी पूछ लोगे, फाइनली तो मैं एक ही चीज बोलता था, भगवान कुछ बड़ा करने वाला, 100% कुछ बड़ा करने वाला, कुछ तो अलग होने वाला है। तो कभी भी फेल हो जाते हैं हम, परेशान हो जाते हैं, अरे इसने रिजेक्ट कर दिया, अरे बिलिंग करी, अरे मैंने 10 क्लोजिंग करी एक भी बिलिंग नहीं हुई, अरे मैंने 50 क्लोजिंग करी। तो कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला, आप सोचो क्या होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। तो कभी भी प्लान जो बनाते हैं वो फेल होने के लिए ही बनते हैं, ये मान के चलना। और फेल हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग ऊपर वाले कर रहे हैं, और बहुत जबरदस्त होने वाला। और मुझे अंदर से बिलीव भी है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। 100% ऐसी सी चीजें हो रही हैं कभी कभी, तो मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़ा होगा, और वाकई में आप देखोगे भी। ठीक है। अ, ठीक है। प्लान हमेशा 3 कदम पे चलते हैं। ठीक है। अगर आप प्लान जो बनाते हो तो आपका वही होता है कि प्लान बनाया कि कैसे करना है ना, क्यों करोगे, कैसे रिजल्ट आएगा। ठीक है। यही प्लान होता है। ठीक है। अगर आप प्लान बनाते हो तो इसी के लिए आप बनाते हो, क्यों, क्यों करना है, कैसे करोगे, रिजल्ट कैसे मिलेगा, ये कैसे उस काम को होगा।
तो प्लान का ये 3 मेथड्स होता है। और फेलियर जो होता है हमेशा फेलियर इज फीडबैक। फेलियर इज ए फीडबैक। ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। और जो प्लान ज्यादा काम करे, ठीक है, जो प्लान आप हमेशा चेक करो, जो काम आप कर रहे हो, जो वर्क आप कर रहे हो, एनालाइज करो कि जो काम आपका ज्यादा काम करे उस काम को बढ़ा दो। जिस काम जो काम करने से काम ना हो, कम काम हो, उस काम को कम कर दो। कंफ्यूज होते हैं। जो काम आपका हो रहा है, ठीक है, उस काम को बढ़ा दो। और जिस काम से काम कम हो रहा है उस काम को कम कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने यही करा। जिससे मैं इनविटेशन करता हूँ, फॉलोअप करता हूँ, क्लोजिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, मैं खुद की रिकॉर्डिंग खुद सुनता हूँ। जिससे रिजल्ट आया उसको मैं बढ़ा देता हूँ, जिससे पॉइंट से रिजल्ट ज्यादा आया उस पॉइंट को आगे लगा के आगे काम करता हूँ, स्किल से सीखता हूँ, उसको लिखता हूँ, उसको बीच में इम्प्लीमेंट करते चले जाता हूँ, रिजल्ट बढ़ता चला जाता है। जब स्किल बेस की ट्रेनिंग ही नहीं लोगे, पिछले 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 मंथ में मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मैं ट्रेनिंग लेना कम कर दिया, रिजल्ट गायब हो गया। ठीक है। तो इससे छोटी छोटी चीजें हैं, भगवान टेस्ट कर रहा है, हर जगह से टेस्ट हो रहा है मेरा, मैं सच बता रहा हूँ, और आपका भी टेस्ट हो रहा होगा, हर कदम पर एक एक टेस्ट होगा। समझ लेना, प्रोडक्ट जितना महंगा है, मतलब जितना बड़ा, अगर आपको एक छोटी चीज लेनी है, जैसे फोन लेना है ना, तो उसका एफर्ट थोड़ा कम होगा, उसका उसका जो टेस्ट होगा वो थोड़ा छोटा होगा। लेकिन अगर आपको एरोप्लेन लेना है ना, उसका टेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है। तो भगवान आपको अगर कुछ बढ़ा दे रहा है ना, अगर आपको 5 रुपए का है ना वो मार्केट का कुछ भी बेचना है, थोड़ा एफर्ट डालने पड़ेंगे। प्रोडक्ट महंगा है तो आपको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपकी स्किल ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपके टेस्ट बहुत स्ट्रांग होंगे, हर तरीके से भगवान टेस्ट लेगा। अगर आप उस टेस्ट में फेल होते हो 100% इस बिजनेस में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो टेस्ट में आपको, हर टेस्ट में आपको पास होना है। ठीक है। और पास होके दिखाना है, और आनंद में रहना है, रिलैक्स रहना है, प्रेशर मत लो माइंड पर, काम करते चले जाओ, रिजल्ट 100% आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, और मेरे पास और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन फाइनली 2 मिनट्स रह गए, तो फिलहाल मुझे लगता है कि नहीं बताना चाहिए। मैंने कंटेंट तो और मेरे पास था, बट टाइम का शॉर्टेज है। आप सब बताओ क्या चाहते हो, और थोड़ा आप मुझे बताओ क्या क्या सीखने को मिला, और कैसी ट्रेनिंग रही आज की, मतलब या आपको आज के डेट में क्या क्या सीखने को मिला, और कैसी रही ट्रेनिंग आपके लिए। हैंड रेस करो, हम अनम्यूट कर देंगे। कैसी ट्रेनिंग रही। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि शायद ये ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी था। कितने लोग एग्री करते हैं कि इस ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी था? क्योंकि कहीं ना कहते हैं ना कि हम दूसरों के कहने पे चलते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, लेकिन कभी अपने आप से नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेनिंग थी वो सिर्फ अपने आप से मिलने के लिए थी। और कितने लोग हैं जो अभी भी कुछ भूल गए हों, तो एक बार याद दिलाने के लिए किसी को कुछ कहना है? क्योंकि अब गाइस, मैं एक चीज तो मैं आई एम श्योर कि धीरे धीरे ना वो टाइम जा रहा है कि पूछना हम बंद कर देंगे कि कोई कुछ कहना चाहता है क्या। क्योंकि धीरे धीरे ना इसमें ना लीडर्स बनते जा रहे हैं, ट्रेनर्स बनते जा रहे हैं, और टाइम भी मिलेगा नहीं, क्योंकि ना बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोग अपने ऊपर, और ट्रेनर बनने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन बेटर कर चुके हैं। सो जिसके भी दिल में जो भी सवाल होता है ना, तुरंत रेज हैंड करके ना पूछ लो। मैं हमेशा बोलता हूँ पूछ लो। आप बोलोगे ना सर मेरा नाम की स्पेलिंग क्या है, वो भी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये पूरी ट्रेनिंग का ना एक ही मोटिव होता है दोस्तों, वो है कि आपकी सक्सेस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ना फॉरएवर को देख के नहीं, आप अपने अपलाइन को देख के आए हो, उनके पैसों को देख के नहीं। आप खुद पे भरोसा करके आए हो। जिसके रिश्तेदार ने भरोसा नहीं दिखाया, जिसके फ्रेंड्स ने भरोसा नहीं दिखाया, जिसके रिलेटिव्स ने भरोसा नहीं दिखाया, जिसके पेरेंट्स ने भरोसा नहीं दिखाया, तो उस पर्सन ने, एक पर्सन ने भरोसा किया है, वही है आपके अपलाइन। तो उनसे भी अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो फिर गाइस कहाँ कैसे रह जाएगा फिर, है ना? तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो। मैं एक ही सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानता हूँ इस पूरे वर्ल्ड की, वो है, अदरवाइज मत लेना कोई भी, अभी तो हम बहुत जिएंगे।
सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो है शमशान घाट। ना जाने कितने सारे लोग ना अपने आइडियाज को ना वहां पे छुपा करके ना चले गए इस दुनिया से। नहीं तो ये दुनिया कुछ और भी होती है आज की डेट में। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे इस छोटे से ग्रुप से बहुत सारी चीजें मिस हो जाएं। तो आप अपने बारे में पूछो, जो भी चीज आपके बीच में आती है उसके बारे में पूछो। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब सब लोग अपने हैंड्स को डाउन करके जिस पर्सन को कहना जल्दी से बता दो, क्योंकि टाइम जो धीरे धीरे जा रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से जा रहा है। कौन कौन पूछना चाहता है उनके बारे में हम लोग उनको अनम्यूट करेंगे। नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्टली नाम लेंगे सिर्फ 3-4 पर्सन का, ठीक है, और वो भी स्पीड के साथ। करिश्मा जी को अनम्यूट कर दिया जाए। शुभम सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? यस मैम। सर मुझे क्वेश्चन तो नहीं करना, बस एक पॉइंट बोलना है जो मैं बहुत करती हूँ। काम हमारा लिमिटेड ही होता है, इतना कम भी नहीं होता, मिनिमम होता है। सो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रख लेते हैं, बहुत ज्यादा। किसी से हमारी कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग ठीक रिलेशन बन जाता है, सो हम सोचते हैं कि ये पक्का 2cc कर लेगा। इनविटेशन में ही एक्सपेक्टेशन सोचते कि ये तो पक्का पर्सन एकदम मेरे जैसा मिल गया, एंड हमारी वाइफ मिल रही है एंड माइंडसेट भी। सो ये तो पक्का मेरा पार्टनर बनेगा। पर वही लोग ना ब्लॉक कर देते हैं। सो एक्सपेक्टेशन हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, एंड इनविटेशन पे तो बिल्कुल भी नहीं। एंड उसको वहीं तक रखना है हमें, क्योंकि हमारा काम है, हमको 4 स्टेप करना होता है, इनविटेशन फॉलो अप लेना होता है, रिलेशन बनाना होता है। सो हमारा जितना काम होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको लेके चलना चाहिए। एक्सपेक्टेशन बहुत छोटी सी करनी चाहिए, वो तो करनी नहीं चाहिए। अपना काम करते जाओ, रिजल्ट एक ना एक दिन मिल ही जाता है काम के अकॉर्डिंग। बस सर यही बोलना था कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए हमें, कि यही चीज हमारा माइंड सेट भी खराब करता है, एंड डिमोटिवेशन का भी ये बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे लिए। कि यार वो तो इतना अच्छा था, इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, हमारा रिलेशन भी अच्छा था, उसने अपनी बातें शेयर करी, फालतू के अपने घर की स्टोरी बताते हैं, हम सुन भी लेते हैं कि हमारे जैसा पर्सन मिल गया। सो हमारा टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। सो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए किसी पर्सन से। थैंक यू सर, बस इतना ही बोलना था। वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपने बताया, और मुझे ये लगता है कि शायद हर किसी पर्सन को ना यही करना चाहिए। ये क्योंकि करिश्मा जितनी के साथ उम्मीद हो रहा है। ये करिश्मा के साथ हो रहा है, इसी वजह से बता रही है। हाँ, नहीं ये बहुत अच्छी बात बोली है। देखो कहीं ना मूवीज भी आप लोगों ने देखी होगी, जो बिजनेसमैन की जो डील होती है ना वो सिर्फ कट टू कट होती है। तो ना कम्युनिकेशन होना उतना ही बहुत जरूरी है। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि जिस पर्सन से आप कम्युनिकेट कर रहे हो पहले उसको देख लो, जज कर लो कि वो क्या उतना एक्सेप्ट कर भी पाएगा या जितना मैं बता पा रहा हूँ या बता रही हूँ। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ आया सिर्फ 10,000 के लिए था, आप उसे डायरेक्टली 50,000 बताना चालू कर दो। और जितना ना आप फ्रेंडली बनना चाहते हो, रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन आप ना फर्स्ट 1-2 कॉल में आप लोग रिलेशन ऐसा बना देते हो जैसे कि घर पे बैठ के खाना खाने वाली बातचीत हो जाए। किसी किसी का ऐसा हो जाता है। तो वो ना आपको जज कर लेता है कि भाई इसके अलावा ना मेरे अलावा और कोई नहीं है। सो उतना ही दो उसको जितना उसको चाहिए। और कोई पर्सन है? और कौन पर्सन? गुड्डू जी, सागर जी, और कोई नहीं पूछना चाहता? मतलब आज की ट्रेनिंग मतलब इतना तो मुझे लगता नहीं फिर 365 डेज क्यों